सजा दें, सिला दें, बना दें, मिटा दें, मगर वो कोई अब फैसला सुना दे। ये उम्मीदें जौनपुर के एक पीड़ित की हैं, जिसकी जमीन बुलडोजर से कब्जा करने के आरोप लगे हैं। दरअसल पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का है। शाहगंज से स्थानीय निषाद पार्टी के विधायक रमेश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एग्रीमेंट कराई गई विवादित जमीन पर अपने गुर्गों की शह पर उसे बलपूर्वक कब्जा कर लिया। दरअसल 14 सितंबर को करीब 2 दर्जन से अधिक लोग जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं। पीड़ित के साथ मारपीट की जाती है, उसकी बाउंड्री गिरा दी जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब के बीच तत्काल शाहगंज पुलिस की एंट्री हो जाती है और पुलिस वहां पहुंचती है। मारपीट करने वाले लोगों के साथ ही पीड़ित को ले जाकर शाहगंज कोतवाली में बैठा लेती है और पुलिस तब तक बैठाई रहती है जब तक उसकी जमीन पर कब्जा नहीं हो जाता। शाम को उसे छोड़ा जाता है और दोनों पक्षों से 7 लोगों का शांति भंग में चालान कर लिया जाता है। पीड़ित की जमीन पर कब्जा होने के बाद जब वह उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। दरअसल शाहगंज के रहने वाले अकबर काजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिले के आला अधिकारियों तक सबसे अपनी गुहार लगाई। 4 दिन बीतने के बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में मुकदमा नहीं दर्ज हो सका है। हालांकि आरोप है कि शाहगंज के सीओ पीड़ित के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि विधायक और उनकी पत्नी का नाम तहरीर से वापस ले लिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर तरह तरह की चर्चाएं हैं और विधायक के ऊपर लगे गंभीर आरोपों के बाद उन्होंने सफाई देते हुए बड़ा हैरान करने वाला बयान दिया है। शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने इस पूरे आरोपों के ऊपर कहा है कि उनकी लोकप्रियता से विपक्ष के लोग जल रहे हैं और इस वजह से उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विधायक जी के पास शायद एक जवाब नहीं है कि जिस विवादित जमीन को विधायक जी ने अपनी पत्नी के नाम एग्रीमेंट कराया, उस पर कब्जा करने के लिए आखिर विपक्ष के लोग क्यों जाएंगे। विधायक जी जिस विपक्ष के ऊपर सारा मामला डालकर बचने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में, उनकी सरकार में, उनकी पुलिस विधायक के कथित विपक्षियों के ऊपर आखिर इतनी मेहरबान क्यों है। 4 दिन बीतने के बावजूद जिस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उसके बाद भी आखिर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। सबसे बड़ा सवाल है, उस विवादित भूमि पर जब मारपीट हुई, वहां पे पुलिस पहुंची, 7 लोगों को थाने ले गई, बाकी 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने वहां पर क्यों छोड़ा। जेसीबी और ट्रैक्टर को शाहगंज पुलिस ने कब्जे में लेकर कोई कार्रवाई करना उचित क्यों नहीं समझा। जमीन कब्जा होने के बाद फिलहाल जौनपुर पुलिस दावा कर रही है कि जमीनी विवाद को देखते हुए दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया जा चुका है। लेकिन पीड़ित शाहगंज के विधायक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा है। अभी तक फिलहाल जौनपुर पुलिस इस पूरे मामले में विधायक के दबाव में कोई मुकदमा नहीं लिखी है। हालांकि जिस न्याय का प्रतीक बुलडोजर को माना जाता है, उसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो गई हैं। लोगों का मानना है कि अगर विधायक जी अपनी जगह सही थे तो आखिर उनको इस तरीके से बलपूर्वक किसी जमीन पर कब्जा करने की जरूरत क्या पड़ी। क्या वो अपनी सरकार में उनके अधिकारियों पर उनको भरोसा नहीं था। जमीन पर कब्जा पाने के लिए क्या बलपूर्वक इस तरीके से किसी की दीवार गिराकर उसके साथ मारपीट करके सीसीटीवी कैमरे तोड़कर कब्जा लेना किसी सांसद, विधायक अथवा मंत्री के लिए कोई विशेषाधिकार है। फिलहाल अभी तक कार्रवाई न होने पर लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं विधायक के ऊपर शायद इसलिए भी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सजाती हैं। हालांकि इस पूरे मामले में नया मोड़ अब आ गया है कि जौनपुर पुलिस के ऊपर पीड़ित पर विधायक और उनकी पत्नी का नाम न लेने के लिए दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं। एक बात तो साफ है कि नैतिकता और ईमानदारी की बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर चुप दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के दावे हवा हवाई साबित होते क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या सत्ता से जुड़े लोगों को विशेषाधिकार है कि वो कुछ भी कर लें। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में पीड़ित को न्याय कब मिल पाता है और अराजकता करने वाले, सीसीटीवी में कैद मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होती है। अजय पांडे, टीवी9 भारतवर्ष, जौनपुर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH